ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, जो कि था कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक। ठीक है, आप लोगों का क्विज और असाइनमेंट सॉरी मैं चेक नहीं कर सका। इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं जरूर चेक करके आपको उसका फीडबैक रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो वही कन्वोल्यूशन का एग्जाम्पल करते हैं। आज मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट एग्जाम्पल कर रहा हूँ उससे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, उसके जो स्टेप्स हमने लास्ट टाइम देखे थे, ताकि हमें एतमाद आ जाए कि स्टेप्स ऐसे ही होते हैं इसके। ठीक है, आज क्लास में अटेंडेंस बहुत कम है, सिर्फ जैन 6 हैं। शॉर्ट चले बहरहाल, एनीवे क्लास का टाइम कम जाया नहीं कर सकता। वी शुड डेफिनेटली बिगिन। अच्छा, वही वाली एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम की थी। क्या हुआ, अटैच हुआ? ठीक है, तो वी हैव अ मोबाइल फोन कम्युनिकेटिंग विद अ टावर। ठीक है, एक हमने का डायरेक्ट पाथ है एलओएस, एक हमने का ये किसी घर से टकरा के सिग्नल जाता है, तो उसमें डिले आ जाता है 1 सेकंड का। और एक ये किसी तरफ से टकरा के जाते हैं, तो उसमें डिले आ जाता है 2 सेकंड। ठीक है, जब घर से टकराता है तो सिग्नल स्ट्रेंथ 80% रह जाती है, और जब ये तरफ से टकरा के जाता है तो सिग्नल स्ट्रेंथ 7% रह जाती है। बाकी की 40% ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में और इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम अब वही एग्जाम्पल कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अब इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, दिस टाइम द ट्रांसमीटर हैज emitted 2 pulses of magnitude 1। ठीक है, एक 0 सेकंड पे की इसने और एक 1 सेकंड पे की। ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर से पल्स एमिट हुई है, और इसका हमें चैनल का रिस्पांस पता है। चैनल का रिस्पांस ये है कि ये एलओएस से सिग्नल को विदाउट एनी डिग्रेडेशन एंड नेग्लिजिबल टाइम डिले भेज देता है। आफ्टर 1 सेकेंड जो है वो एको आता है सिग्नल का, उसी का रिफ्लेक्टेड वर्जन घर से टकरा के आ जाता है, जो कि 80% स्ट्रेंथ का है, और 1 सेकंड बाद आता है। उसके बाद ये ट्री से जब टकरा के आता है तो ये 60% स्ट्रेंथ के साथ आता है, और 2 सेकंड डिले के साथ आता है। दिस वन इज आउट, दिस वन इज फ्री, दिस वन इज एलो। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई सिनारियो है, अब से फर्क हमने ये किया कि ट्रांसमिटेड सिग्नल्स आर टू। ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वो है दो, और ये जो है ये चैनल का रिस्पॉन्स। लास्ट एग्जाम्पल और इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें हमने एक ट्रांसमिटेड पल्स ली थी, इसमें दो। ठीक है, तो इसको भी हम पहले अपने नॉर्मल अपनी इंट्यूटिव नॉलेज से करते हैं, उसके बाद हम इसमें कॉन्वोल्यूशन के स्टेप्स लगा के करेंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब सही है। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड क्या होगा? ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड क्या होगा? जो पहली पल्स हमने भेजी है ये एलओएस के साथ रिसीवर पे रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो जो पहली पल्स है उसका मैग्नीट्यूड था 1, और वो 0 टाइम डिले के साथ एलओएस पे कोई टाइम डिले नहीं है, और ये रिसीवर पे पहुंच जाएगी सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये बिल्कुल भी वीक नहीं करता है। एलओएस जो है ये 100% स्ट्रेंथ के साथ सिग्नल को भेजेगा। ठीक हो गया? 0 सेकंड पे तो क्या होगा? 1 सेकंड पे क्या होगा? 1 सेकंड पे क्या होगा? 1 सेकंड पे जो सेकंड पल्स है वो एलओएस के थ्रू पहुंच रही होगी, और जो पहली पल्स है वो घर से टकरा के पहुंच रही होगी। दिस इज नाउ एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो ये जो है ये पहली पल्स, फर्स्ट पल्स। जो 1 सेकंड पे होगा वो क्या होगा? जो सेकंड वाली पल्स है इसका एलओएस पहुंच रहा होगा, इसको बस फर्स्ट का मतलब है, ये फर्स्ट फर्स्ट पल्स है, इसका पहुंच रहा होगा एलओएस। जो सेकंड होगा उसमें क्या होगा? सेकंड ये होगा कि जो पहली पल्स है 1 सेकंड पे क्या हो रहा होगा? 1 सेकंड पे ये हो रहा होगा, 1 सेकंड पे ये हो रहा होगा कि जो सेकंड पल्स है उसका एलओएस आ रहा होगा,
और जो पहली पल्स है उसका रिफ्लेक्शन आ रही होगी हाउस से। ठीक है, तो सेकंड पे क्या आ रहा होगा आपके पास? सेकंड पे आ रहा होगा 1 सेकंड पे आ रहा होगा सेकंड की हाउस, फर्स्ट की फर्स्ट पल्स की हाउस से रिफ्लेक्शन, और जो सेकंड पल्स है उसका एलओएस आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट पल्स जो है वो हाउस से टकरा के आ रही होगी, तो क्या हो जाएगी? 0.8 × 1। ठीक है, ये हो जाएगी 0.8 × 1, क्योंकि अब इसकी स्ट्रेंथ 20% कम हो गई, प्लस जो सेकंड पल्स थी वो एलओएस से आ रही होगी, ये वाली सेकंड पल्स जो कि 1 सेकंड पे एलओएस के जरिए आ जाएगी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 1 + 1.8। ठीक हो गया? t = 2 सेकंड पे क्या रहा होगा? t = 2 सेकंड जो है, t = टू सेकंड पे क्या होगा? t = 2 सेकंड पे जो पहली वाली पल्स है वो 2 सेकंड के बाद तरफ से टकरा के आ रही होगी, और जो सेकंड वाली पल्स है वो हाउस से टकरा के आ रही है। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? पहली वाली पल्स जब तरफ से टकरा के आएगी तो उसका मैग्नीट्यूड 60% दे जाएगा, 60% दे जाएगा। और जो सेकंड वाली पल्स है ये घर से टकरा के आ रही होगी, उसका मैग्नीट्यूड 0.8 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.8 + 0.6 1.4। तो पहली पल्स का मैग्नीट्यूड है 1, दूसरी का आ गया 2.8, जो तीसरी आएगी 2 सेकंड पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 1.4। इसी तरह से t = 3 सेकंड पे आप देखेंगे तो क्या होगा? तो t = 3 सेकंड पे जब आप देखेंगे तो क्या होगा? जो आपने पहली पल्स भेजी थी t = 0 पे, वो जो है वो हाउस से भी टकरा के आ गई है, वो ट्री से भी टकरा के आ गई है, तो वो पहली पल्स अब बिल्कुल खत्म हो गई है। t = 3 पे सिर्फ सेकंड पल्स होगी, और उसका कौन सा वर्जन होगा? जो तरफ से टकरा के आ रहा है। ठीक है, जो हाउस से टकरा के आ रहा था सेकंड पल्स का वर्जन, वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब खाली सेकंड पल्स का ट्री वाला वर्जन बचेगा, क्योंकि सेकंड पल्स हमने t = 1 पे एमिट की थी, तो ये t = 2 पे हाउस से टकरा के आई, t = 3 पे अब ये ट्री से टकरा के आएगी, जब इसकी स्ट्रेंथ खाली 0.6 है। ठीक है, तो जो आपके पास मजमूआ है इसका वो ये आएगा, t = 0 पे एक पल्स आएगी जिसकी हाइट होगी 1, t = 1 पे आपके पास एक पल्स आएगी जिसकी हाइट है 2.8, t = 2 पे आपके पास पल्स आएगी जिसकी हाइट है 1.4, और t = 3 पे आपके पास एक पल्स आएगी जिसकी हाइट होगी 0.6। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी का कोई सवाल तो वो माइक पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमने अभी जो एग्जाम्पल है ये अपनी इंट्यूशन से किया है, अब हम इसी चीज को कन्वोल्यूशन से प्रूव करें। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आई एज्यूम सबको आ गया है, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है, अब ये जो चीज हमने प्रूव की है इधर, इसी चीज को अब हम कन्वोल्यूशन से करेंगे। ठीक है, अभी ये हमने अपनी जनरल नॉलेज से किया है, अब हम इसको करेंगे अपने कन्वोल्यूशन से। ठीक है, जिसके हमने 4 स्टेप लास्ट टाइम देखे थे, क्योंकि अब हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करना चाहते हैं। रीजन बीइंग, अगर ये चैनल रिस्पॉन्स बहुत लंबा होता है या ये ट्रांसमिटेड सिग्नल 100-200 होते हैं, तब हमें इस तरह से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको साइड में कर देते हैं।
ठीक हो गया, ये इधर आ गया। अब हम इसको करते हैं कॉन्वोल्यूशन। नाउ यूजिंग कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन के क्या स्टेप्स हैं, जल्दी से कोई बच्चा माइक ऑन ऑन करके बताए। कन्वोल्यूशन के स्टेप्स बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। 4 स्टेप्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्या थे वो 4 स्टेप? मेमोरी, कैजुअलिटी, इन्वर्टिबल। यार ये सिस्टम के तुम मुझे बता रहे हो, कन्वोल्यूशन के स्टेप्स पूछ रहा हूँ मैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम के नहीं मैं पूछ रहा आपसे। कन्वोल्यूशन के हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे। 2 सिग्नल होते हैं, क्या करते हैं? 2 सिग्नल में से किसी एक को, प्लीज ओपन योर माइक और कोई बच्चा आंसर करे। आपके पास कन्वोल्यूशन में 2 सिग्नल्स होते हैं, क्या करते हैं? उसमें से किसी एक को रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम चैनल को रिवर्स किया था, अभी दोबारा से चैनल को ही रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव 2 ट्रांसमिटेड पल्सेस एट t इज इक्वल टू 0 and 1 बोथ ऑफ हाइट 1। ठीक है, जो चैनल है उसको हम रिवर्स करते हैं। ठीक है, चैनल में आपके पास 3 रिस्पॉन्सेज हैं। एक LOS का है, सिग्नल स्ट्रेंथ को लोअर नहीं करता है। एक आपके पास है घर से जब टकरा के आता है, ये -1 पे आ जाएगा। और एक जब दरख्त से टकरा के आ जाता है, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, किसी एक सिग्नल को रिवर्स कर सकते हैं। तो जब रिवर्स करते हैं तो हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 क्या और होगा? एट t इज इक्वल टू 0 आप ये स्टेप्स थे, किसी एक सिग्नल को रिवर्स करें, मल्टीप्लाई एट शिफ्ट, जब तक शिफ्ट करते जाएं अंटिल ओवरलैप। तो किसी एक को रिवर्स करेंगे, रिवर्स वन ऑफ द सिग्नल, पहला स्टेप। दूसरा और तीसरा होता है मल्टीप्लाई एट। चौथा होता है शिफ्ट करते जाएं अंटिल ओवरलैपिंग। और जब तक आप शिफ्ट करते जाएं उसके बाद वापस से 2 और 3 पे वापस जाते जाएं। मल्टीप्लाई ऐड करते हैं जब तक ओवरलैपिंग ना हो, खत्म ना हो। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ओवरलैपिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है, नहीं यहाँ हो रही है, नहीं यहाँ हो रही है, नहीं यहाँ और यहाँ। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 टाइम्स 1। ठीक है, और एक ही टर्म है तो कोई ऐड करने को चीज़ नहीं है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपकी प्रूव हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको t इज इक्वल टू 1 पे निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसको एक स्टेप स्लाइड करेंगे राइट साइड। सर 0 पे तो ओवरलैपिंग हो रही है ना? जी 0 पे तो ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ, तो ये कर लिया ना, 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 1। 0 पे जो ओवरलैपिंग है उसी से तो आए। समझ गए आप? क्लियर? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, t इज इक्वल टू 1 पे करना है, लेकिन एक स्टेप आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 0.8 इधर आ जाएगा, 0.6 इधर आ जाएगा, और 1 वाला जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 जो पहले यहाँ पे था, ये अब 1 इधर आ जाएगा, 0.8 वाला इधर आ जाएगा, और 0.6 वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, सब समझ गए? एक स्टेप शिफ्ट किया t इज इक्वल टू 1 पे रिस्पॉन्स निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, हो रही है, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, हो रही है, यहाँ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स 1 प्लस 0.8 टाइम्स 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2.8। ठीक है, जस्ट लाइक बिफोर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, एक हमने पहले इंटुइटिव किया, अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि कन्वोल्यूशन भी यही बता रहे हैं, लेकिन इसके स्टेप्स जो हैं वो कुछ इस तरह से थोड़े एब्स्ट्रैक्ट करके आते हैं। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 पे सबको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया? प्लीज माइक पे बताएं। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पे करते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्टेप और आगे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 0.8 इधर आ जाएगा, 0.6 इधर आ जाएगा, 1 और आगे चला जाएगा। ठीक है, 1 इधर आ गया, 0.8 इधर आ गया, 0.6 वाला स्टेप इधर आ गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 2 पे अब निकालना है।
अब हमने एक स्टेप और आगे कर दिया। अब ये क्या है, ये ओवरलैप नहीं हो रहा, ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे अब कुछ बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 0.6 × 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 8, ये रहा मल्टीप्लाई, ये रहा 8, 0.6 × 1 प्लस 0.8, तो क्या आ जाएगा जवाब, आपके पास आ जाएगा 1.4, सेम एच के। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? जी सर। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 3 पे करेंगे, एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। अब ये 0.6 जो है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, 0.6 इधर आ जाएगा, 0.8 इधर आ जाएगा। अब यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही, सिर्फ होगा 0.6। ये आपका, ठीक है, ये एग्जाम्पल सब बच्चों को समझ में आ गई, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो कन्वोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं वो हमने एक इंट्यूटिव एग्जाम्पल के जरिए भी करके देख लिया। ठीक है, और ये एग्जाम्पल भी हमें यही बता रही है कि t इज इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा होगा, पहली वाली पल्स LOS से आ रही है, यहाँ पे t इज इक्वल सर टू आप 0। क्विज में जी सिर्फ ऐसे सिग्नल बना के देंगे जो ग्राफ है? जी बिल्कुल, ऐसे ग्राफ देंगे, आपने उसका कन्वोल्यूशन करना है। ओके। ठीक है, तो हमने इंट्यूटिवली देखा कि अगर इस तरह का चैनल है जिसमें एक एक रिफ्लेक्शन हाउस से होकर आ रही है, एक ट्री से, और एक डायरेक्ट LOS से आ रही है, और LOS से सिग्नल स्ट्रेंथ वीक नहीं हो रही, हाउस से 20% वीक हो जाती है, और ट्री से जो है वो 40% वीक हो जाती है, और हाउस से टकरा के सिग्नल भी 1 सेकंड बाद आता है, और ट्री से भी टकरा के सिग्नल 2 सेकंड बाद आता है। और हमने सिस्टम में दो ट्रांसमिटेड पल्सेज रखी हैं, एक t इज इक्वल टू 0 पे, एक t इज इक्वल टू 1 पे, दोनों का एम्पलीट्यूड 1 है। t इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, जो पहली पल्स है इसका LOS वर्जन आएगा। ठीक है, पहली जो पल्स है, क्योंकि सेकंड तो ट्रांसमिट ही नहीं हुई है t इक्वल टू 0 पे, पहली पल्स का जो LOS वर्जन है वो बिल्कुल वीक नहीं होता, वो 1 की स्ट्रेंथ के साथ आ जाता है। t इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 पे सेकंड पल्स LOS के साथ आ रही है 1, और जो पहली पल्स है वो घर से टकरा के आ रही है, यानी कि 0.8। ठीक है, जो पहली वाली पल्स है वो डायरेक्ट आ रही है, और जो सेकंड वाली पल्स है वो घर से टकरा के आ रही है। तो इसी तरह से जब t इक्वल टू 2 होगा और t इक्वल टू 3 होगा तो उसमें सिचुएशन कैसे होगी वो सब आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब t इक्वल टू 1 पे पहली पल्स डायरेक्ट, सेकंड पल्स डायरेक्ट आ रही है तो उसकी स्ट्रेंथ है 1। ठीक है, और जो पहली वाली पल्स है वो कैसे आ रही है, वो टकरा के आ रही है घर से। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0.8 रह जाती है। ठीक है, सॉरी, ये मेरे ख्याल से 1.8 होना चाहिए। ठीक है, ये सॉरी 2.8 नहीं, 1.8 होना चाहिए। ठीक है, जो t इज इक्वल टू 1 है उस पर क्या होगा, सेकंड पल्स जो है वो LOS से आ रही होगी विद स्ट्रेंथ ऑफ 1, और जो पहली वाली पल्स है उसकी अब घर से टकरा के रिफ्लेक्शन आ रही होगी जिसकी हाइट है 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे 1.8 है। t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा होगा, t इज इक्वल टू 2 पे कोई भी दोनों पल्सेस LOS से नहीं आ रही होगी। माइक प्लीज कोई बच्चा अपना बंद कर दे, किसी का माइक ऑन है। t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा होगा, t इज इक्वल टू 2 पे जो पहली वाली पल्स है उसकी ट्री वाली रिफ्लेक्शन आ रही होगी, और जो पहली वाली पल्स है उसकी ट्री वाली आ रही होगी, और जो दूसरी वाली पल्स है जो t इज इक्वल टू 1 पे एमिट हुई थी उसकी हाउस वाली रिफ्लेक्शन आ रही होगी। तो 0.6 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1.4, और t इज इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा होगा, t इज इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा होगा, कि जो पहली वाली पल्स है वो LOS से t इज इक्वल टू 0 पे आ गई, t इज इक्वल टू 1 पे वो घर से टकरा के आ गई, t इज इक्वल टू 2 पे वो तरफ से टकरा के आ गई। अब पहली पल्स खत्म हो गई, अब खाली सेकंड पल्स की रिफ्लेक्शन आ रही होगी LOS पे, तो t इज इक्वल टू 1 पे आई,
घर से टकरा के t इज इक्वल टू 2 पे आई, दरख्त से टकरा के जो रिफ्लेक्शन होगी सेकंड पल्स की वो आ रही होगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3 पे खाली आपके पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0.6 रह जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हमने जब कन्वोल्यूशन के जरिए करके देखा तो हमारे पास ये वाली सारी चीजें वेरीफाई हो। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? सर जी सर जो आपके एलओएस के ग्राफ है जिसमें आपने 0 पे 1 है और 1 पे जो 1 है डिस्ट्रिक्ट सिग्नल जी, जिससे मल्टीप्लाई किया, सर उसको 2 पे 1 क्यों नहीं है, 2 और 3 पे? 2 और 3 पे 1 क्यों नहीं है? क्योंकि सर सिग्नल ऊपर वाला जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है ग्राफ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, नहीं इससे ऊपर जो ग्राफ है। ये वाला। यस सर, ये वाला। देखो ये वाला एक सिग्नल को तो हम रिवर्स नहीं करते हैं ना, एक सिग्नल तो वैसे ही रहता है, हमने रिवर्स इस वाले को किया। इसके अंदर कोई भी शिफ्टिंग स्लाइडिंग रिवर्स कुछ नहीं हो रहा है, इसी को करना है, जिसको रिवर्स कर रहे हैं उसी को स्लाइड करते हैं। सर ये सवाल नहीं सर, जैसे ऊपर वाला जो ग्राफ है इसमें आपके 1 पे 1 वैल्यू आ रही है और 0 पे भी 1 वैल्यू आ रही है, हाँ, तो ये 2 मेरा, पे 1 वैल्यू क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं सिर्फ 2 पल्सेस के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा अच्छा, हूँ नहीं कि आप मैंने जो ट्रांसमीटर है उससे 2 पल्सेस भेजी। ओके आप ठीक है, दोनों ये ग्राफ गिवन होंगे हमें यानी? आपको ये दोनों ग्राफ गिवन होंगे। स्टेप्स ये हैं कि यू हैव टू रिवर्स वन ऑफ द सिग्नल्स। इसको भी कर सकता था मैं रिवर्स। ठीक है, अब मैं आपको ये ठीक है। रिवर्स करके दिखाता हूँ, आंसर यही आएगा। ठीक है, आई विल यूज द सेम स्टेप्स, लेकिन मैं पहले वाले को रिवर्स करता हूँ। ठीक है, तो जो चीज हमने इंट्यूटिव देखी है वैसे ही आएगा आपके पास। ठीक है, अब हम कहते हैं पहले वाले को रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स नहीं करेंगे, जवाब सेम आएगा। ये वाले को अब एज इट इज रहने देते हैं। तो जो चैनल रिस्पॉन्स है t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे एलओएस पे सिग्नल को वीक नहीं करता है। आफ्टर 1 सेकंड घर से टकरा के आता है तो सिग्नल 20% वीक हो सकता है। एट 2 सेकंड जब दरख्त से टकरा के आता है तो सिग्नल 40%। अब हम रिवर्स इसको करते हैं। ठीक हो गया, अब हमने रिवर्स पहले वाले को कर दिया दूसरे वाले के लिए। अभी भी जवाब यही आएगा। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, इसकी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इनकी नहीं हो रही, इनकी नहीं हो रही, सिर्फ इसकी हो रही है। 1 टाइम्स 1 इज 1। ठीक है, 1 टाइम्स 1 इज 1 विच इज सेम एज हियर। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे शिफ्ट करेंगे तो ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने कहा t इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 टाइम्स 1 ओवरलैपिंग हो रही है प्लस 0.8 टाइम्स। ठीक है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही, t इक्वल टू, अगेन द आंसर इज 1.8 विच इज द सेम एज। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 क्या होगा, इसको वापस से एक स्टेप और आगे स्लाइड कर देंगे। ठीक है, ये वाली यहाँ से वैनिश हो गई, ये जरा। टी इज इक्वल टू 2 पे क्या है, यहाँ पे अब ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ और यहाँ हो रही है। 1 टाइम्स 0.8 प्लस 1 टाइम्स 0.6 सेम है 1.4 जैसा पहले आया। टी इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा, अगेन इसको एक स्टेप और आगे स्लाइड कर देंगे। यहाँ से गायब हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 3 पे। यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं यहाँ हो रही है, नहीं यहाँ और यहाँ हो रही है, नहीं यहाँ पे भी नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे 3 पे कोई चीज़ मौजूद है, सिर्फ 2 इज इक्वल टू 2 पे ओवरलैपिंग हो रही है इधर, और ये जवाब आ जाएगा 1 टाइम्स 0.6। ठीक है, ये हमने कन्वोल्यूशन से भी प्रूव कर लिया। और t इज इक्वल टू 3 पे 0.6 क्यों आ रहा है, t इज इक्वल टू 3 पे 0.6 पे आ रहा है कि पहली पल्स LOS पे t इज इक्वल टू 0 पे रिसीव हो गई, t इज इक्वल टू 1 पे वो घर से टकरा के रिसीव हो गई, t इज इक्वल टू 2 पे वो दरख्त से टकरा के रिसीव हो गई।
पहली पल्स गायब हो गई, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है पहली पल्स टीचर नहीं हो रही। सेकंड पल्स जो t इज इक्वल टू 1 पे LOS से पहुंची थी, वो t इज इक्वल टू 2 पे घर से टकरा के आई, और t इज इक्वल टू 3 पे वो दरख्त से टकरा के आएगी। तो जब t इज इक्वल टू 3 पे सेकंड पल्स दरख्त से टकरा के आएगी, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ 0.6 रह चुकी है, ठीक है, जो कि जवाब इधर भी आ रहा है, लॉजिक से भी आ रहे हैं और कन्वोल्यूशन से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक किसी भी एक को रिवर्स करके मैंने आपको दिखा दिया, जवाब वही आएगा आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड बार बार करने हैं आपने, जब तक आपकी शिफ्टिंग चल रही है। शिफ्टिंग कब तक चल रही है? जब तक ओवरलैपिंग खत्म नहीं आती। अब मैं इसको अगर एक स्टेप भी आगे ले जाता हूँ, तो ये 2 वाली चीज 3 पे आ जाएगी, 3 वाली चीज 4 पे आ जाएगी, और ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा पहला सिग्नल t इक्वल टू 2 तक ही आ रहा है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग आपकी t इक्वल टू 3 पे खत्म हो जाएगी, तो इसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स है t इक्वल टू 0 पे आ रहा होगा, 1 पे आ रहा होगा, 2 पे आ रहा होगा, 3 पे आ रहा होगा, के बाद आउटपुट रिस्पॉन्स 0 हो जाएगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, अपनी अटेंडेंस प्लीज क्लास लीडर को मार्क करा दीजिएगा। 11:20 पे हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। क्लास लीडर को उस 10 मिनट के ब्रेक में अपने पहले सेशन की अटेंडेंस रिपोर्ट करा दिएगा। 11 सॉरी, मैं आपको ब्रेक दूंगा 11:30 पे, 11:30 पे क्लास खत्म होती है, 11:30 पे मैं ब्रेक दूंगा। 11:30 से लेके 11:40 तक आप अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड कराएंगे, और 11:40 पे फिर नेक्स्ट सेशन में रिज्यूम करूँगा, उसकी अटेंडेंस भी अलग से होगी। ठीक है, इस और आपके क्विज और असाइनमेंट जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, मैं भी चेक नहीं कर पाया हूँ, इंशाल्लाह वीकेंड तक मैं चेक कर लूँगा, मंडे को आपको उसके रिजल्ट जरूर दूंगा। ठीक है, सर हमने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए, वो भी सीन कर लीजिए। जो व्हाट्सएप पे आपने भेजे हैं, वो मैंने सीन अभी नहीं किए, लेकिन मैं मेरे पास सेव है वो मोबाइल पे, मैं आपको मार्क्स अवार्ड कर दूंगा। लेकिन अगर आपने टाइम पे भेजा है, ठीक है, अगर आपने 2 घंटे बाद भेजा है तो मैं एक्सेप्ट नहीं 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 करूँगा। सर, वो अगर अगर 20 पे पाँच भेजा है। ठीक है, अगर बिल्कुल टाइम पे भेजा है या 5 मिनट ऊपर हो गए तो मैं उसको कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, और देखने ओके से सर। रह जाए तो मुझे आप रिमाइंड करा दीजिएगा। मैंने डिलीट कुछ भी नहीं किया है, मेरे मोबाइल पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। अक्सर ये होता है कन्वर्सेशन आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट एप्लीकेशन भी आती है, मैं आपको मार्क्स अवार्ड करूँगा। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गई है? ठीक है, सबको समझ में आ गई है? मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेके बताया है, जिसको हमने लॉजिक से भी प्रूव किया है कि ऐसे ही होना चाहिए, और उसको फिर हमने मैथ्स कन्वोल्यूशन की मैथ से प्रूव किया। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये स्टेप समझने में मसला आता है। ठीक है, आप उनसे पूछ रहे हैं तो तोते की तरह रटा रटाया स्टेप कर देंगे, गिवन टू सिग्नल वी विल रिवर्स वन सिग्नल, देन वी विल मल्टीप्लाई एट, देन वी विल शिफ्ट वन सिग्नल अंटिल ओवरलैपिंग, और बार बार मल्टीप्लाई ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये रटी रटाई चीज सही है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल पूरी लेके आया हूँ। ठीक है, क्या सब बच्चों को अब कन्वोल्यूशन की लॉजिक, अब मतलब इस चीज की लॉजिक समझ में आ गई कि ये चीज इट इक्वेट्स टू दिस थिंग, जो कि हमने विदाउट कन्वोल्यूशन करके सॉल्व किया था। ठीक है, सब बच्चों को ये लॉजिक समझ में आ गई है, और स्टेप्स भी समझ में आ गए? प्लीज रिप्लाई ऑन द माइक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे यस को इस सर, आ गया एग्जाम्पल? समझ में। ठीक है, किसी बच्चे को अभी भी कोई कंफ्यूजन t इज इक्वल टू 2 पे 1.4 क्यों आ रहा है? t इज इक्वल टू 2 पे 1.4 इसलिए आ रहा है बाय द लॉजिक कि t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा होगा, जो पहला वाला सिग्नल है वो दरख्त से टकरा के आ रहा होगा 2 सेकंड के बाद, तो उसकी वजह से 0.6 आ रहा होगा। और जो सेकंड वाला सिग्नल है जो t इज इक्वल टू 1 पे एमिट हुआ था, वो t इज इक्वल टू 2 पे घर से टकरा के आ रहा होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ है 0.8। 0.6 प्लस 0.8 इज 1.4, और यही चीज हमने कन्वोल्यूशन से भी पूछी। ठीक है, तो वी मूव फॉरवर्ड। तो जो कन्वोल्यूशन है, अभी जो हमने सिग्नल देखा था वो सिग्नल कहलाता है डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब ये होता है क्योंकि जो हर टाइम इंस्टेंट पे अपेयर नहीं हो रहा। ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम्स पे अपेयर हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरा पे अभी सिग्नल था, इट वाज अपेयरिंग एट t इक्वल टू 0 1 2 3, बट ये नहीं पता ये 2:30 पे या 2:15 टाइम पे क्या था, कोई सिग्नल नहीं था। 1:30 या 2:15 या 1:45 पे टाइम पे क्या सिग्नल था, कोई सिग्नल नहीं था। ठीक है, तो दिस सिग्नल इज ओनली अपेयरिंग
एट डिस्क्रीट पॉइंट्स इन टाइम। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, तो यही कन्वोल्यूशन जो है ये कंटिन्यूअस सिग्नल्स के लिए भी डिफाइंड होता है और स्टेप सेम है। ठीक है, लेकिन हम जब कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए इसको लिखते हैं तो हम इसको कन्वोल्यूशन को फॉर्मली ऐसे लिखते हैं, इट इज द इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, अगर आपके पास दो सिग्नल है, एक सिग्नल है एफ ऑफ टी, एक और सिग्नल है जी ऑफ टी, तो कन्वोल्यूशन इज डिफाइंड एज द आउटपुट। ठीक है, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि मेरे सिस्टम का रिस्पॉन्स है जी ऑफ टी, इनपुट में मैंने इसको दिया एफ ऑफ टी और इसका जो आउटपुट है वो होता है वाई ऑफ टी। तो वाई ऑफ टी इन द कन्वोल्यूशन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, एस्ट्रिक का साइन का मतलब होता है कॉन्वोल्यूशन, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन बाय जी ऑफ। ठीक हो गया। ठीक है, अब हमने जो पहले बात की थी कि कन्वोल्यूशन इज अ टफ प्रोसेस। ठीक है, अब सब बच्चों को समझ में आ गया टफ या टीडीएस क्यों है। ठीक है, कैन एनीबॉडी आंसर मी ये प्रोसेस टफ क्यों है। अभी हमने एक एग्जांपल की थी इसकी डिस्क्रीट सिग्नल में, एग्जांपल की थी व्हाई दिस थिंग इज टफ। ठीक है, स्टेप्स क्या थे, रिवर्स वन ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है, आपको दो देंगे उसमें से किसी एक को रिवर्स करना है। के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई एट, फिर क्या करना है शिफ्ट until overlapping। ठीक है, ये स्टेप सबको समझ में आ गए। ये वाले स्टेप आपको बार बार करने पड़ते हैं। शिफ्ट अगर ओवरलैपिंग हो रही है फिर मल्टीप्लाई ऐड करो, फिर शिफ्ट अगर ओवरलैपिंग हो रही है फिर मल्टीप्लाई ऐड करो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से ये टफ है। क्यों, क्योंकि अगर मेरी लेट से मैंने लास्ट एग्जाम्पल में आपको एक ऐसा सिग्नल दे दिया होता जिसमें मैं कहता ये ट्रांसमिटेड पल्सेज हैं, ये तो जा रही है बेटा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, अब क्या होगा, कोई बच्चा जवाब दे क्या होगा। क्या करेंगे फिर आप अगर ये इन्फिनिटी तक जा रही है। जी, एनीबडी ऑन द माइक। अगर मैंने आपको एक बहुत लंबा सा सिग्नल दे दिया जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, फिर क्या होगा, एनीबडी फ्रॉम द क्लास। जी बताइए। कोई कोई भी नहीं बता रहा। ठीक है, आप बुढ़े हो जाएंगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, सिग्नल मेरा जब अगर इन्फिनिटी तक चल रहा होगा तो आप ओवरलैपिंग आपकी खत्म ही नहीं होगी, आप शिफ्ट कर करके बुढ़े हो जाएंगे। आ रही है सबको बात समझ में। ठीक है, वाई इज दिस प्रोसेस टीडियस, क्योंकि आप इसके अंदर जो शिफ्टिंग कर रहे हैं वो एक एक डिस्क्रीट स्टेप में कर रहे हैं। टी इज इक्वल टू वन, एक एक टी इज इक्वल टू वन एक एक करके आप स्लाइड करते हैं एक सिग्नल। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। अगर मैंने दोनों सिग्नल आपको इनफाइनाइट दे दिए फिर क्या होगा। ठीक है, अगर मैंने दोनों सिग्नल आपको इनफाइनाइट दे दिए फिर क्या होगा। ठीक है, एक सिग्नल इन्फिनिटी तक जा रहा है, दूसरे वाले सिग्नल को जब तुम रिवर्स करोगे तो क्या होगा, वो माइनस इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, लेट से जो दूसरा सिग्नल है उसको मैंने रिवर्स कर दिया, वो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब क्या होगा, तुम इसको स्लाइड कर करके मर जाओगे लेकिन ओवरलैपिंग नहीं खत्म होगी, तुम बिटवीन स्टेप्स 2 और 3 ही घूमते रहोगे। अब आई ये बात समझ में। क्या माइक सब यस बच्चों के सर। खराब हो गए, कौन बोल रहे हैं। जी, सर समझ में आ गई है। क्या नाम है आपका। तो जनफर। जी, गजनफर ही अमूमन अपना माइक ऑन करके
बात करता है, वरना मुझे लगता है सब बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने एक सिग्नल को रिवर्स कर दिया और ये दोनों सिग्नल इन्फिनिटी तक जा रहे थे, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब तुम इसको एक एक स्टेप करते जाओ आगे, क्या इसकी ओवरलैपिंग खत्म होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, आपके पोते पर पोते सब पैदा हो जाएंगे, आप ओवरलैपिंग ही करते रहोगे। ठीक है, तो दिस थिंग इज ए वर्केबल थिंग। आपको जवाब भी सही देगा, सर लेकिन इसका कोई मेथड तो होगा ना, क्या मेथड? इन्फिनिटी का कोई सॉल्व करने का होगा कोई मेथड? कोई मेथड नहीं है इसमें, आप इसको एक एक शिफ्ट करके बुढ़े हो जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर से भी आप कराएंगे। ठीक है, अमूमन सिग्नल नहीं जाते इन्फिनिटी तक, लेट से 100 तक जा रहा है, ये वाला भी 100 तक जा रहा था, रिवर्स करोगे तो -100 तक अभी भी है। तो तुम्हारे लिए टीडीएस ना, 100 बार शिफ्ट करोगे तो 15 सफ़े तो काले होंगे, 15 सफ़े तो काले करोगे तुम 100 बार शिफ्ट करने में उसको, या कम से कम 50 सफ़े काले करोगे। ठीक है, तो दिस थिंग इज टफ, इट इज टीडीएस। एक आपको आउटपुट लाने के लिए उसको एक एक स्टेप में करके शिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफॉर्म्स का। ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि ये चीज़ आनी चाहिए, दिस थिंग इज पार्ट ऑफ योर CLO2, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा लंबे सिग्नल्स नहीं लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मे बी 5 तक सिग्नल देखेंगे, यहाँ पे मे बी -5 तक जा रहा होगा, तो इसकी जो ओवरलैपिंग है वो 5-6 स्टेप कम अज कम लेगी आपकी, फिर भी लेगी। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी टफ है ये 5-6 स्टेप बार बार तुम शिफ्ट करो, फिर मल्टीप्लाई एड, दिस थिंग इज टफ। ठीक है, तो मैं बस आपको खाली इसकी टीडीएसनेस की डेफिनेशन समझा रहा था। ठीक है, आसान तरीका है, आसान तरीका ये है कि अगर बहुत ही लंबे सिग्नल है तो फिर आप ट्रांसफॉर्म्स का सहारा लेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो स्टेप्स यही है। डिस्क्रीट के अंदर मैंने आपको बता दिया था, कंटिन्यूअस में इसी चीज को जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसी चीज को जब कंटिन्यूअस सिग्नल में लिखते हैं तो हम कहते हैं कन्वोल्यूशन किया, और कन्वोल्यूशन के बाद को जब एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे करते हैं, एफ ऑफ टॉ ई ऑफ टी माइनस टॉ और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस। ठीक है, हम जनरलाइज करते हैं, सिग्नल जो है हमारे प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो हम इसको जनरलाइज करने के लिए पूरी टाइम रेंज कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जो पहला वाला सिग्नल है इसके टी को रिप्लेस कर देते हैं टॉ से, और इस वाले को भी टॉ से कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक सिग्नल बन जाता है एफ ऑफ टॉ। जो भी मेरे पास एफ ऑफ टी था, तो मैं क्या करता हूँ, टाइम वेरिएबल को चेंज करके टॉ बना देता हूँ। ठीक है, ओरिजिनली ये एफ ऑफ टी था, तो मैंने क्या किया, इसके टाइम वेरिएबल को चेंज करके इसको बना दिया एफ ऑफ टॉ। ठीक हो गया। दूसरा जो सिग्नल था वो था जी ऑफ टी। ठीक है, जी ऑफ टी जो है इसको मैं चेंज करके जी ऑफ टॉ नहीं बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा जी ऑफ माइनस टॉ, यानी कि क्या करूंगा, इस सिग्नल को रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्स करना होता है एक सिग्नल को। ठीक है, तो एक को तो प्लस टॉ से रिप्लेस किया, दूसरे वाले को किया माइनस टॉ से। क्यों किया? क्योंकि हमें रिवर्स करना है, हमने एज्यूम किया कि हमने इस वाले को रिवर्स किया। और टी जो है इसके अंदर ये शिफ्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जितना मैं शिफ्ट इसको देता जाऊंगा वो उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये इस वाले टी को भी कर रहा होता है। ठीक है, तो ओरिजिनली हमने टी को टॉ में क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि मैं फाइनल आंसर टी के टर्म्स में देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो ओरिजिनल टी वेरिएबल्स है उसको टॉ में रिप्लेस कर दिया, सेकंड वाले का टी को टॉ में नहीं करूंगा, माइनस टॉ में करूंगा। क्यों करूंगा माइनस टॉ में? क्योंकि रिवर्स भी तो करना है। तो अगर मैं इसको जी ऑफ टॉ कर दूंगा तो ये तो रिवर्स नहीं होगा, तो मैंने इसको करना है जी ऑफ माइनस टॉ। जी ऑफ माइनस टॉ जब मैं करूंगा, सॉरी यहाँ आएगा ब्रैकेट, जी ऑफ माइनस टॉ करूंगा तो ये रिवर्स भी हो गया। ठीक है, दिस इज नाउ रिवर्स। ठीक है, इधर के बजाय इधर आ गया, और ये जो टी है ये सिग्निफाई कर रहे हैं शिफ्ट को, ये शिफ्ट ये सिग्निफाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई को, और ये सिग्निफाई कर रहे हैं एडिशन को। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था रिवर्स, रिवर्स कैसे शो रहे कंटिन्यूअस में, माइनस ड्रॉ कर दिया इसको टॉ किया, इसको माइनस ड्रॉ, ये चीज शो कर रही है रिवर्स। ये जो
स्मॉल टी है, ये शिफ्ट को भी शो कर रहा है और फाइनल आंसर को भी टी के फॉर्म में लाने में मदद दे रहा है। ये टी शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मल्टीप्लाई को सिग्निफाई कर रहा है, और इंटीग्रेशन ऑपरेशन इज एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे चारों स्टेप आ गए, रिवर्स, मल्टीप्लाई, एड, शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेशन रिकर्सिव है, जब तक शिफ्ट करते रहो, जब तक मल्टीप्लाई एड पॉसिबल है तब तक शिफ्ट करते रहो। मल्टीप्लाई एड कब तक पॉसिबल है, जब तक सिग्नल्स की ओवरलैपिंग बरकरार है। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई मेरी? सबको आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, डिस्क्रीट वाली चीज यस को सर। कंटिन्यूअस में जब हम लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ये वाली फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जनरलाइज कर दिया टाइम, कि लेट से ओवरलैपिंग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चल रही है। ठीक है, तो हमने ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर ओवरलैपिंग इस रेंज में नहीं है, छोटी रेंज में है, तो यहाँ छोटी रेंज आ जाएगी। ठीक है, टी को हमने चेंज कर दिया टॉ में, क्यों कर दिया? क्योंकि हम फाइनल आंसर के लिए स्मॉल टी यूज करना चाहते हैं। एफ ऑफ टी को चेंज कर दिया एफ ऑफ टॉ में, लेकिन जी ऑफ टी को जी ऑफ टॉ में नहीं किया, जी ऑफ माइनस टॉ में किया, ताकि ये रिवर्स भी हो जाए। क्या स्मॉल टी जो है वो शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जिसको रिवर्स करते हैं उसी को शिफ्ट किया जाता है, आपको बताया। ठीक है, तो ये शिफ्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी इंश्योर कर रहा है कि आपका फाइनल आंसर टी के फॉर्म में आए। ठीक है, तो यही वाले स्टेप जो आपको डिस्क्रीट में बताए थे, यही स्टेप आपके कंटिन्यूअस में भी इसी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक आज और एग्जाम्पल करके देखते हैं, उसके बाद ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं टफ एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम एक क्लासिक केस देखेंगे कन्वोल्यूशन का, जिसमें हम कहेंगे कि हमें दो रेक्टेंगुलर पल्सेस को कन्वॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ कंटिन्यूअस पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसको डिस्क्रीट नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर इम्पल्सेस होते हैं। सर डिस्क्रीट के डिस्क्रीट सिग्नल में जो अभी आपने इन्फिनिटी वाली एग्जांपल कराई है, उसकी कोई फिजिकल एग्जांपल नहीं है, कोई क्वेश्चन? इन्फिनिटी वाली जो है वो आपको नहीं देखूंगा ना मैं, इन्फिनिटी तो आपका कयामत तक वो सवाल ही नहीं सॉल्व होगा, चाहे कंप्यूटर को। तो हम नॉन इनफाइनाइट केसेस को करें। ठीक है, जनरलाइज में हम लिख देते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन आपको क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं दिया होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल जो है वो ऐसा होता है, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल एक करके देख ही लिया ऑलरेडी, ये आपके लिए मसला नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट में भी दोनों की दे दूंगा। ठीक है, सो दीज आर टू सिग्नल्स। ठीक है, दीज आर टू रेक्टेंगुलर पल्सेस। ठीक है, के लिए हम वही वाला स्टेप यूज करेंगे जो कि अभी हमने देखा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले वाले को हम टॉ से चेंज कर देंगे। ठीक है, इसमें जो भी टाइम का वेरिएबल है उसको चेंज कर देंगे टॉ से। दूसरे वाले को किससे चेंज करेंगे? दूसरे वाले को किससे चेंज करेंगे? माइनस टॉ से। माइनस टॉ से, परफेक्ट। ठीक है, तो ये बेचारा पलट जाएगा, क्योंकि उसको तो रिवर्स कर दिया। तो ये -3 के बजाय अब जा रहा होगा -3। कैसे हो जाएगा? और इसको हमने कह दिया -4। ठीक हो गया। अब जब पहले निकालेंगे t इक्वल टू 0 पे, जब रिस्पॉन्स निकालेंगे, बेसिकली यहाँ पे अभी t की वैल्यू 0 है। ठीक है, g ऑफ माइनस टॉ है, ये t मैंने लिखा तो है, लेकिन इस t की वैल्यू क्या है? 0। तो ये बेसिकली g ऑफ माइनस टॉ है। अभी हमने 0 शिफ्ट डाला हुआ है, तो t की वैल्यू 0 है। ठीक हो गया। तो हमारे स्टेप क्या कहते हैं, पहले और दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे वाले को रिवर्स कर दिया, मल्टीप्लाई ऐड करना है। और इज देयर एनी ओवरलैपिंग?
क्या इस सिग्नल और इस सिग्नल में कोई ओवरलैपिंग हो रही है? देयर एनी ओवरलैपिंग? क्या मैं मल्टीप्लाई और ऐड वाले स्टेप कर सकता हूँ? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? यस सर कर सकते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है अभी। कोई ओवरलैपिंग नहीं है। नहीं है, तो क्या मैं मल्टीप्लाई और ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई और ऐड सिग्नल्स को ही तो करना होता है। ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये भाई साहब मौजूद है। ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये भाई साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ? इसको करता हूँ तो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ तो जीरो से। तो मल्टीप्लाई और ऐड के शिफ्ट, मल्टीप्लाई और ऐड के स्टेप्स में मुझे जीरो ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो पे मेरा आउटपुट क्या होगा? वाई टी इज इक्वल टू जी क्या हो रहा होगा? वाई टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या जीरो। है? जीरो। और जीरो। t लेस देन जीरो पे भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जीरो ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो वाई टी इज इक्वल टू जीरो। सबको आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हमने कहा हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हमने कहा ये -3 से थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके आगे लेके गए। ठीक है, ये -3 है तो थोड़ा सा आगे लेके गए। ठीक हो गया। अब हो रही है ओवरलैपिंग? इज देयर ओवरलैपिंग? वही तो बताते यार। ये सर हो रही है। सर हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है, वेरी गुड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमने क्या किया? टी को थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू दे दी। ठीक है, जिस फंक्शन को हम शिफ्ट करते हैं उस फंक्शन की लीडिंग एज को टी बना देते हैं, क्योंकि दिस इज गिविंग यू द अमाउंट ऑफ शिफ्ट। जब यहाँ पे था तो कोई शिफ्ट नहीं थी, तो टी की वैल्यू थी जीरो। अब इसको शिफ्ट देके हम थोड़ा सा आगे लाए, सो द अमाउंट ऑफ शिफ्ट इज सिग्निफाइड बाय द वैल्यू ऑफ टी। तो इसकी लीडिंग एज से ही वो शिफ्ट सिग्निफाई हो रहे हैं। जब कोई शिफ्ट नहीं था तो यहाँ पे था, कोई शिफ्ट दे रहे हैं तो यहाँ तक है। कितना शिफ्ट दे रहे हैं वो भी उसका मैग्नीट्यूड इस टी से आ रहा है, तो टी सिग्निफाइज द शिफ्ट। तो जिस सिग्नल को स्लाइड कर रहे हो उसके लीडिंग एज को क्या कहोगे? सनफर तुम ही बोल दो यार, बाकी सब तो सोए पड़े। सर आपने शिफ्ट किया है ना? उसके लीडिंग एज को क्या नाम दिया हमने? सर t माइनस टॉ। देखो, फंक्शन है t माइनस टॉ। माइनस टॉ इसलिए किया कि मैंने इसको रिवर्स किया है। स्मॉल t क्या सिग्निफाई कर रहा है? शिफ्ट। शिफ्ट। उस शिफ्ट को हम ग्राफ में जो जिस फंक्शन को रिवर्स किया है उसके लीडिंग एज को t बोलेंगे। लीडिंग एज कौन सा होता है? दिस इज ट्रेलिंग एज, दिस इज लीडिंग एज। वो पढ़े हैं तुम लोगों ने, डिजिटल लॉजिक फंडामेंटल्स यस सर, DLF। में लीडिंग एज ट्रेलिंग एज पढ़े? यस सर। यस सर। लीडिंग एज क्या होता है? ठीक है, जो इस फंक्शन का लीडिंग एज है उसको हमने नाम दे दिया स्मॉल टी का। एंड द लीडिंग एज इज द सेम थिंग एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो ये क्योंकि यही शिफ्ट को बता रहे हैं। अगर t इज इक्वल टू जीरो जाता तो क्या होता? मैं इस सिग्नल को वापस से यहाँ ले जाता y एक्सिस पे, तो ये खाली रिवर्स्ड होता और शिफ्टेड नहीं होता। इज एवरीवन क्लियर? अगर t को मैं यहाँ ले जाता तो क्या होता? ये सिग्नल रिवर्स होता और शिफ्टेड नहीं होता। तो ये t क्या बता रहे हैं इसका? लीडिंग एज। लीडिंग एज। लीडिंग एज जो है वो इसका क्या बता रहे हैं? लीडिंग एज क्या बता रहे हैं इसका? कि मैंने इसको कितना कितना क्या किया है? लीड एक्सटेंड किया। कितना किया है। शिफ्ट किया है। लीडिंग एज कितना ही बता शिफ्ट रहे हैं। किया सर आप? अगर t को मैं जीरो कर देता तो क्या होता? ये वापस से पीछे जाके y एक्सिस पे खड़ा हो जाता। तो क्या होता है? ये खाली g ऑफ माइनस टॉ बन जाता है। t की वैल्यू जीरो का मतलब नो शिफ्ट, ओनली रिवर्स्ड।
जी ऑफ माइनस टॉ का क्या मतलब होता है? ओनली रिवर्स, नो शिफ्ट। जैसे अरे जैसे मैं क्वेश्चन है जैसे जैसे मैं इस टी की वैल्यू को नॉन जीरो करूंगा तो ये शिफ्ट को सिग्निफाई कर रहा है। क्वेश्चन बोले जल्दी। सर, जस्ट ऊपर वाले सिग्नल में 0 पे भी 2 वैल्यू आ रही है। जीरो पर भी 2 वैल्यू आ रही है ऊपर सिग्नल पे। यार, हम ओवरलैपिंग जब देखते हैं ना तो एरिया की ओवरलैपिंग देखते हैं, ठीक है, एक पॉइंट की ओवरलैपिंग नहीं देखते। आ गई बात समझ में? ठीक है, यस तो यहाँ पे अब देखो एरिया ओवरलैप हो रहा है। कितना एरिया ओवरलैप हो रहा है? ये वाला ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैपिंग आ गई। जी। ठीक है, तो हम कहेंगे अब क्या हो गया? टी टू जीरो से ग्रेट हो गया टी। बिल्कुल हो गया, राइट। टी इज नाउ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, टी लेस देन और इक्वल टू जीरो के लिए वाई टी वॉज जीरो बिकॉज नो ओवरलैपिंग। ठीक है, अब टी को मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ कि ओवरलैपिंग होगी? टी को मैं 1 तक ले जाऊं तो ओवरलैपिंग रहेगी कि नहीं रहेगी? देखो, टी को 0 पे ले गया, जीरो ओवरलैपिंग। टी को 0.5 पे ले जाऊंगा तो ओवरलैपिंग होगी। यस सर। टी को 0.75 ले जाऊं तो ओवरलैपिंग होगी। यस सर, 1 तक होगी। 1 तक ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 1 तक जो है वो ओवरलैपिंग बरकरार रहेगी। ठीक है, तो मेरा जो इंटीग्रल है वो क्या कहता है? वाई टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टॉ जी ऑफ टी माइनस टॉ टी टॉ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो मैं जब अपनी लॉजिक पे लगाऊंगा, मेरी जो ओवरलैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है? टी से लेके जीरो तक। ठीक है, इस टी को मैं कहीं पे भी लेके जाऊं, अगर ये 1 से छोटा है तो ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा सर 0 ठीक है, तक। 1 तक ले जा सकता हूँ मैं इस टी को, तो ये टी से लेके जीरो तक मेरी ओवरलैपिंग है। जीरो के पीछे ओवरलैपिंग नहीं हो रही। पहला वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ टॉ, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 2 2। दूसरे वाले की वैल्यू क्या है? दूसरे वाले की वैल्यू क्या है? 3 3। तो ये जो है इंटीग्रल इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 6 टी टॉ, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 6 टॉ, और इसकी लिमिट क्या है ओवरलैपिंग की? टी से लेके जीरो तक। आ गई बात समझ में? टी इज समथिंग विच इज अ स्लाइडर। ठीक है, मैं टी को कहीं पे भी ले जाऊं, टी से लेके जीरो तक ओवरलैपिंग है अंटिल टी इज लेस देन 1। यार माइक अपना बंद कर दे। किसने खोला हुआ है माइक? माइक अपना बंद करते हैं प्लीज। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो क्या आ जाएगा? 60। यानी कि इनिशियली जो मेरा वाई टी है वो टी इज इक्वल टू 1 तक जो इसकी वैल्यू है वो है 60। ठीक हो गया। अब मैं ब्रेक दे रहा हूँ आपको 10 मिनट का, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके सवाल प्लीज नोट कर लें अगर मैं भूल जाऊँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस नोट डाउन करा दें। ठीक है, हम इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। घबराए नहीं, ये भी नया है, पहली बार में आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर अच्छा समझ में आ गया तो जिंदगी भर के लिए समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। क्लास मतलब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्लास ऑन है। आप जो है वो जल्दी से क्लास लीडर को अपनी पहले सेशन की अटेंडेंस नोट करा दें। और अगर ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।